हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर डेली 2023 प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न सक्सेस पॉइंट मलारगढ़ के इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि करंट अफेयर की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका, इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कबीर बेदी, इनका फोटो लगाए दोस्तों, इनको अभी इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। दोस्तों कबीर बेदी के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये सिर्फ हिंदी सिनेमा नहीं बल्कि दुनिया भर में अपने अभिनय का जलवा बिखेर चुके हैं और इटली में भी काफ़ी मशहूर है क्योंकि इन्होंने कई इटालियन फिल्मों में काम किया है। इस कारण दोस्तों अभी इटली के सर्वोच्च सम्मान में से एक द ऑर्डर ऑफ मेरिट से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय नौसेना ने अभी मुंबई तट पर एक द्विवार्षिक अभ्यास किया है, उसका नाम है दोस्तों प्रस्थान। प्रस्थान अभ्यास का आयोजन अभी भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय नौसेना जहाज सुमेधा का केन्या के पोर्ट लामू में उद्घाटन किया गया है। तो अभी भारतीय नौसेना का एक जहाज है दोस्तों सुमेधा, जिसका उद्घाटन केन्या के पोर्ट लामू में किया गया है। तो दोस्तों आपको INS सुमेधा आपके बारे में पता होना जरूरी है। ये कहाँ स्थित है और किस बेड़े से संबंधित है? तो दोस्तों INS सुमेधा विशाखापट्टनम में स्थित है और भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना जरूरी है कि किस बेड़े का हिस्सा है। तो पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। दोस्तों INS सुमेधा की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो INS सुमेधा हथियारों और सेंसरों की एक श्रृंखला से सुसज्जित, स्वतंत्र रूप से और बेड़े संचालन के समर्थन में कई भूमिका निभाने में सक्षम है। तो ये पता होना जरूरी है दोस्तों, यह जो है हथियारों और सेंसरों की एक श्रृंखला से सुसज्जित हैं और यह जो है अभी विशाखापट्टनम में स्थित है, जिसका केन्या के पोर्ट लामू में उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं दोस्तों। यह पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। अभी वर्तमान में दोस्तों यह उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं और अभी CM, इनको मध्य प्रदेश का CM बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी CM भी बनाए गए हैं, जगदीश जी देवड़ा और राजेंद्र जी शुक्ल, इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में BJP के सीनियर लीडर नरेंद्र सिंह तोमर, इनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों भोपाल है। मध्य प्रदेश का जो पक्षी है वह है भारतीय स्वर्ग फ्लाईकैचर। मध्य प्रदेश का फूल सफ़ेद लिली है। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय भी स्थित है जबलपुर। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वह है मंगू भाई पटेल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश के CM बनाए गए हैं मोहन जी यादव और डिप्टी CM भी यहाँ बनाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इसके बारे में जानकारी होना जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। दोस्तों अभी बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति बचत खाते के लिए जो है स्वतंत्र स्रोत वाली 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए यह बचत खाता लॉन्च किया है। इसकी खास विशेषता दोस्तों, नारी शक्ति बचत खाते के साथ बैंक ऑफ इंडिया कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR से कैसे योगदान देता है। तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया जो है यह बैंक जो है CSR फंड में 10 रुपये का योगदान देता है, जो वंचित महिला और
बालिकाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समर्पित है। इसके अलावा दोस्तों इसमें व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर 1 करोड़ रुपए तक की सीमा के साथ प्रदान करता है और ये योजना अभी दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू की है। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ रजनीश कर्नाटक हैं। इसका जो मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। बहुत अच्छी टैगलाइन है, आपको पता होना जरूरी है, एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार, जिनको कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है। दोस्तों कर्मवीर चक्र पुरस्कार से भी डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार, ये फोटो लगाया दोस्तों, जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इनको रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप भी प्राप्त हुई है। दोस्तों ये पुरस्कार जो है वैज्ञानिक है, इस भारतीय वैज्ञानिक है, इनको जो है दोस्तों विशेष रूप से होमोसेपियंस में कोशिकाओं की स्मृति गतिविधियों के अध्ययन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार इनको दिया गया है। तो आपको पता होना जरूरी है कि अभी ये कर्मवीर चक्र और रेक्स कर्मवीर फेलोशिप ग्लोबल फेलोशिप भी इन्हें ही प्राप्त हुई है, हेमाचंद्रन रवि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नमो ड्रोन दीदी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अभी जो है नमो ड्रोन दीदी पहल, यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराए पर लेने के लिए 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप ड्रोन प्रदान करने के लिए घोषित एक योजना है। और दोस्तों भारत में तरल नैनो उर्वरकों का विकास क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों भारत दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादन होने के बावजूद आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। तरल नैनो उर्वरकों के विकास से आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है और किसानों के लिए उर्वरकों की स्थिर कीमतें सुनिश्चित होती हैं। तो यह योजना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 अरब डॉलर के पार पहुंची आईपीएल का ब्रांड मूल्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आईपीएल का जो ब्रांड मूल्य है वह भी 28% बढ़कर 10.7 अरब डॉलर हो गया है और इसी के साथ दोस्तों इसे डेकाकॉर्न का दर्जा भी पा लिया है। दोस्तों डेकाकॉर्न क्या है? तो डेकाकॉर्न दोस्तों एक ऐसी निजी कंपनी को कहा जाता है जिसका मूल्यांकन 10 अरब डॉलर या उससे अधिक होता है। तो अभी दोस्तों आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 10.7 अरब डॉलर हो गई है। इस कारण दोस्तों इसे डेकाकॉर्न का दर्जा भी प्राप्त हो गया है। अब बात करते हैं दोस्तों आईपीएल संबंधी नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजी में मुंबई इंडियन सबसे मूल्यवान, आपको पता होना जरूरी है कि सबसे मूल्यवान जो है वो कौन सा, तो है मुंबई इंडियन सबसे मूल्यवान है कंपनी है। दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग है। तीसरे नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स है और चौथे नंबर पर दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है। तो अभी जो है ये अच्छा क्वेश्चन है, सबसे मूल्यवान कंपनी जो है वो कौन सी है? तो मुंबई इंडियन। अब बात करते हैं दोस्तों 2023 के सीज़न के दौरान आईपीएल ने कितने दर्शकों को आकर्षित किया था? तो टेलीविज़न पर प्रभावशाली 505 मिलियन दर्शक और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 450 मिलियन दर्शकों तक यह जो है पहुंचा है। और डिज्नी स्टार के पास टीवी प्रसारण अधिकार है और जियो सिनेमा के पास डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार है। दोस्तों आईपीएल के बारे में आप सभी जानते होंगे। आईपीएल का फुल नेम है इंडियन प्रीमियर लीग, जिसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा संचालित T20 प्रतियोगिता है और यह अभी जो है भारत में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है।
आईपीएल संबंधी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2007 में भारत के सदस्य, बीसीसीआई के जो सदस्य हैं, ललित मोदी ने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया था और हर साल दोस्तों यह अप्रैल और मई महीने में इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों 2016 में जो आईपीएल का टाइटल प्रायोजक वीवो इलेक्ट्रॉनिक था और 2022 से 2027 तक के लिए इसका जो टाइटल प्रायोजक भारतीय टाटा समूह को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की गई है। 12 जुलाई 1943 को इसके गठन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। उन्हें कभी कभी भारत की आवाज़ या भारत का तोता कहा जाता है। तूतीय हिंद के भी किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो। दोस्तों उन्हें उर्दू साहित्य का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। तो यह जो है किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खाना पकाने के तेल में बासीपन को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट क्या मिलाया जाता है? तो BHT मिलाया जाता है। ये आपको पता होना जरूरी है कि बासीपन को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट क्या मिलाया जाता है? तो BHT मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पास्ता के निर्माण के लिए किस गेहूं की किस किस्म का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों पास्ता के निर्माण के लिए दुरुम गेहूं या गेहूं की एक किस्म है दुरुम, जिसका उपयोग किया जाता है। मैकेरोनी गेहूं के नाम से भी इसे जाना जाता है और यह पास्ता के निर्माण के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, BR अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज भी होते हैं बहुत सारे, जिसे देखते हैं प्रारूप समिति के सदस्य तो बहुत सारे लगा देते हैं 7, लेकिन वो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है दोस्तों कि संविधान की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो संविधान की जो प्रारूप समिति है उसमें 6 अन्य सदस्य थे और BR अम्बेडकर उसके अध्यक्ष हैं। अगर उनको शामिल किया जाए तो कुल 7 सदस्य हैं। तो हम ये कन्फ्यूज़न नहीं होना है, हमको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। अगर वो प्रारूप समिति के टोटल सदस्य पूछे तो 7 हैं, लेकिन अन्य सदस्य पूछे BR अम्बेडकर के नेतृत्व में तो 6 ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर रोक लगा दी थी कौन था? तो वह था दोस्तों जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू के प्रयोग पर रोक लगा दी थी। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना जरूरी। लेकिन शुरुआत किसके शासनकाल में हुई है? तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू की शुरुआत की गई थी, लेकिन प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया। दोनों क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। आपको ये भी पता होना जरूरी है कि शुरुआत किसने की थी? तो वह की थी दोस्तों अकबर के शासनकाल में पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू की शुरुआत हुई थी और जहांगीर के शासनकाल में इस पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने दिखाया कि सेक्रोमाइसेस सेरेविसिया बियर और छाछ जैसे उत्पादों को किण्वित करता है? तो यह बताया दोस्तों लुई पाश्चर। इनके द्वारा सेक्रोमाइसिस सेरेविसिया बियर और छाछ जैसे उत्पादों को किण्वित करता है, यह लुई पाश्चर द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत निम्न में से कौन सा राज्य देश का पहला जैव या पूर्ण जैविक राज्य है? तो सिक्किम। दोस्तों 2016 में सिक्किम ने खुद को भारत में पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? तो वह है सिक्किम। ये आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कटक किस नदी के तट पर स्थित है? तो कटक महानदी के तट पर स्थित है। महानदी के तट पर स्थित है। कटक शहर जो है महानदी के तट पर बसा हुआ है, आपको पता होना जरूरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जमी हुई झील के नीचे मछलियाँ जीवित रहती हैं, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका सीधा सा कारण है कि पानी तल के निकट नहीं जमता है। जो जमी हुई झील है उसके नीचे पानी नहीं जमता है, केवल ऊपर ऊपर ही पानी जमता है, इस कारण मछलियाँ जीवित रहती हैं। इसका हमको स्पष्टीकरण भी बता रखा है दोस्तों कि सर्दियों में जब भारी तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है तब झील और नदियाँ जमती है। ये कब होता है दोस्तों? जब तापमान जो है हिमांक बिंदु से भी नीचे चला जाता है तब ऐसा होता है और झीलें और नदियाँ जम जाती हैं। लेकिन इस स्थिति में केवल उसकी परत ही जमती है, ऊपरी परत के नीचे जो जल जो है वह द्रव रूप में रहता है, इसलिए मछलियाँ और अन्य जीव जो जीवित रहते हैं। और दोस्तों ऑक्सीजन भी बर्फ परत के नीचे फंसी रहती है, इस कारण मछलियाँ अन्य जानवरों की जमी हुई झीलों के तालाब में आराम से रहना संभव है। तो ये आप एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन और आपको पता होना भी ज़रूरी दोस्तों कि झील के जो जमी हुई झील है उसके नीचे पानी नहीं जमता है, ऑक्सीजन भी अंदर ही बसी रहती है, इस कारण मछलियाँ जीवित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण के दौरान आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो वह अनुच्छेद 352 के तहत ऐसा होता है। और दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत भारत में जो है बाहरी आक्रमण, युद्ध होते हैं तब ये अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। भारत में दोस्तों 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था तब आपातकाल लगाया गया था। 1971 में पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब भी आपातकाल लगाया था। और 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा घोषित। तो दोस्तों ये आपका पता होना जरूरी है कि आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि करंट अफेयर के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।